नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट का सिलेबस 2024 का सिलेबस जारी हो चुका है। तो इसका हम सिलेबस देखने वाले हैं साथियों। इसमें रीट के अंदर जो है टोटल 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 150 क्वेश्चन एंड 150 मार्क्स के 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो ये सिलेबस हम देखने वाले हैं। तो सिलेबस अपना 4 पार्ट में डिवाइड रहने वाला है साथियों। जो फर्स्ट पार्ट रहने वाला है उसके अंदर बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ रहने वाली है, CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी। सेकंड पार्ट के अंदर साथियों लैंग्वेज 1 रहने वाली है, जो भी हम चूज़ करेंगे लैंग्वेज 1। फिर थर्ड पार्ट रहेगा लैंग्वेज सेकंड। और जो फोर्थ पार्ट है वो जिनके SST है उनके SST रहने वाला है, और जो साइंस मैथ्स वाले हैं उनके साइंस मैथ्स रहेगा, SST या फिर साइंस मैथ्स। तो ये साथियों 4 पार्ट रहने वाले हैं। तो ये जो 150 क्वेश्चन है ये 4 पार्ट में डिवाइड रहेंगे। जो फर्स्ट पार्ट है CDP वाला, उसके 30 क्वेश्चन 30 नंबर के हो जाएंगे, और लैंग्वेज 1 के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, लैंग्वेज 2 के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, और जो चौथा पार्ट है SST या फिर साइंस मैथ्स वालों के लिए साइंस मैथ, तो इनके या तो 60 क्वेश्चन SST के, और साइंस मैथ्स वालों के साइंस मैथ्स के 60 क्वेश्चन, जिसके अंदर 30 साइंस का और 30 मैथ्स का। तो ये क्वेश्चन रहने वाले हैं हमने, तो 150 टोटल हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले अपना पार्ट 1 आता है। पार्ट 1 में बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ 30% 30 अंक। इसके अंदर है बाल विकास। सबसे पहले बाल विकास है। बाल विकास में वर्धियम विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक एवं अधिगम से उनका संबंध। फिर आता वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका। फिर है व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तित्व, बुद्धि, विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, समायोजन की संकल्पना एवं तरीके, समायोजन में अध्यापक की भूमिका, अधिगम का अर्थ एवं संकल्पना, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। साथ ही ये सिलेबस हम शॉर्ट में देखेंगे। इसकी PDF प्रोवाइड करवा दूंगा मैं, टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी हम अधिगम के सिद्धांत, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, संज्ञानवाद, निर्मितवाद एवं इनके निहितार्थ। बच्चे सीखते कैसे हैं, अभिप्रेरण एवं इसके अधिगम के लिए निहितार्थ, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के संदर्भ में शिक्षण अधिगम की व्यूह रचना, आकलन, मापन एवं मूल्यांकन का अर्थ एवं उद्देश्य, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, सीखने के प्रतिफल, क्रियात्मक अनुसंधान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, अध्यापकों की भूमिका एवं दायित्व। यह है साथियों जो इसी बार सिलेबस में ऐड हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो इसमें ऐड हो गया इस बार। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, यानी कि ECCE, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, स्कूलों में पाठ्यक्रम एवं शिक्षण शास्त्र, शिक्षक, समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा, स्कूल शिक्षा के लिए मानक निर्धारण एवं पठ्यापन, राजस्थान की समसामयिक बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजनाएं। तो यह है CDP का सिलेबस। 30 नंबर के 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं साथियों। नेक्स्ट, ये इसका इंग्लिश वर्जन है CDP का। अब आता अपना लैंग्वेज, यानी कि सेकंड पार्ट के अंदर लैंग्वेज 1। तो लैंग्वेज 1 हिंदी। तो यहाँ पे टोटल 7 लैंग्वेज रहेगी साथियों। इसमें से जो हमने सेलेक्ट की है हमें उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर में करने हैं। तो यहाँ पे हिंदी रहने वाला है, इसके अलावा इंग्लिश रहेगा, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत हो जाएगा, उर्दू हो जाएगा, सिंधी, पंजाबी, गुजराती। तो ये टोटल लैंग्वेज रहने वाले हैं। तो देखते हैं अपन भाषा 1 हिंदी। हिंदी के अंदर है एक अपठित गद्यांश में से निम्नलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या है इसके अंदर, शब्द ज्ञान है, तत्सम तद्भव है, देशज विदेशी शब्द है, पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी एवं अनेकार्थी शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेषी, अव्यय, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि। फिर एक अपठित गद्यांश में से निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रश्न। इसमें आ जाएगा रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, वचन, काल, लिंग ज्ञात करना, दिए गए शब्दों का वचन, काल और लिंग बदलना, राजस्थानी शब्दों के हिंदी रूप। फिर है वाक्य रचना, वाक्य का अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, विराम चिन्ह। फिर है भाषा शिक्षण की शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास, भाषाई कौशलों का विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियाँ, शिक्षण अधिगम, सामग्री, पाठ्यपुस्तक, बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य साधन। फिर है भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, राजस्थानी भाषा एवं साहित्य की सामान्य जानकारी। तो ये जो प्रश्न आपके रहने वाले साथियों, बहुविकल्प प्रश्नों का मापदंड कक्षा 6 से 8 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम 70 2024-25 के आधार पर होगा, लेकिन प्रश्नों का जो चयन एवं कठिनाई का स्तर है वो सीनियर सेकेंडरी यानी कि कक्षा 12 तक का होगा। तो ये है लैंग्वेज 1 हिंदी का सिलेबस। फिर आता है नेक्स्ट जो है अपना
लैंग्वेज 1 इंग्लिश, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। इसके अंदर वही अनसीन पैसेज जिसमें सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग, वर्ड फॉर्मेशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसके अंदर आ जाएगा पार्ट ऑफ स्पीच, टेंसेस, डिटर्मिनर्स, डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन। और नेक्स्ट है फ्रेमिंग क्वेश्चंस इंक्लूडिंग डब्ल्यूएच क्वेश्चंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, नरेशन आ जाएगा, नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स एंड फोनेटिक सिंबल्स। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, मेथड्स एंड अप्रोचेस इन टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, टेक्स्ट बुक्स, मल्टीमीडिया मटेरियल्स एंड अदर रिसोर्सेज, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन इन लैंग्वेज। वही है आपके 6 to 8 की सेशन की 2024 to 25 सेशन की जो 6 to 8 की बुक्स है, 19 क्वेश्चन 19 तक के क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, फिर अपना जो है लैंग्वेज 1 में आती है संस्कृत भाषा। ठीक है, तो संस्कृत में भाषा प्रथम और संस्कृत 30% 30 अंक रहने वाले हैं। तो ये सिलेबस है, देख सकते हैं। इसके अंदर वही अपठित ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे, संज्ञा ज्ञान आ जाएंगे, शब्द व्यंजन, समय ज्ञान, वाच्य परिवर्तन, संस्कृत अनुवाद, अशुद्धि संशोधन, संस्कृत सुक्ति, लकार परिवर्तन, ये सब रहने वाले हैं संस्कृत के अंदर। रेखांकित पदानी, आदर्श प्रश्न निर्माण, माहेश्वर सूत्र आ जाएगा, संस्कृत भाषा शिक्षण विधियाँ आ जाएगी, संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांत आ जाएगा, शिक्षण अभिरुचि प्रश्न आ जाएंगे। और संस्कृत भाषा कौशल विकास, श्रवण संभाषण और पठन लेखन, संस्कृत शिक्षण अधिगम साधनानी, संस्कृत भाषा शिक्षण मूल्यांकन संबंधी प्रश्न, मौखिक लिखित और सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, तो ये संस्कृत का सिलेबस रहने वाला है। फिर लैंग्वेज 1 के अंदर अगली जो लैंग्वेज है अपना उर्दू, तो इसके अंदर भी 30% 30 नंबर के रहने वाले हैं। तो ये सिलेबस इसका दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, लैंग्वेज 1। फिर लैंग्वेज 1 में आता है सिंधी, वही 30 क्वेश्चन और 30 अंक। और यह है लैंग्वेज 1 पंजाबी, 30% 30 अंकों के रहने वाले हैं। फिर लैंग्वेज 1 के अंदर है ये गुजराती लैंग्वेज, भाषा 1 गुजराती, इसमें भी 30% 30 अंक। ठीक है, तो ये था लैंग्वेज 1 के अंदर अपना हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी और गुजराती, टोटल ये हो गई 7 लैंग्वेज। अब आती है लैंग्वेज 2, जो भाषा द्वितीय है वो, तो भाषा सेकेंड के अंदर जिनका हिंदी है, तो ये हिंदी के 30 क्वेश्चन इसके अंदर रहने वाले हैं। लैंग्वेज 2 के अंदर एक अपठित गद्यांश आधारित निम्नलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्न रहने वाले हैं, वर्ण विचार, वर्ण विश्लेषण, शब्द ज्ञान, तत्सम, तत्व, देशज, विदेशी शब्द, युग्म शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास शब्दों को शब्दकोश क्रम में लिखना, शब्दों के मानक रूप लिखना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल। फिर ये आ जाएगा पद्यांश, वादन, भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य और जीवन दृष्टि। उसके बाद है वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कारक चिन्ह, अवयव, विराम चिन्ह, राजस्थानी मुहावरों का अर्थ व प्रयोग, भाषा शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण का उपागम, भाषाई दक्षता का विकास, फिर भाषाई कौशलों का विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, शिक्षण दिगम, सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधन, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण। फिर है राजस्थानी भाषा, राजस्थानी साहित्य एवं साहित्यकार। इसके बाद लैंग्वेज 2 के अंदर इंग्लिश आ जाता है। ठीक है, इंग्लिश के अंदर अनसीन प्रोज पैसेज रहेगा, लिंकिंग डिवाइसेस, सब्जेक्ट वर्ब कन्वर्ट, इन्फ्रेंसेस, अनसीन पोइम है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अलिटरेशन, सिमिल, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, असम्पशंस, राइम। फिर मॉडल एक्सुलरीज, कॉमन आइडियम्स एंड फ्रेज, लिटरेरी टर्म्स, एलजी, सोनेट, शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा, बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स एंड देयर फोनेटिक सिंबल्स, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, challenges of teaching English, difficulties in learning English, role of home language, multilingualism, methods of evaluation, remedial teaching। ये लैंग्वेज 2 इंग्लिश। फिर है लैंग्वेज 2 संस्कृत का ये सिलेबस रहने वाला है, ये देख सकते हैं आप, संस्कृत का सिलेबस है। उसके बाद आता है लैंग्वेज 2 में उर्दू, लैंग्वेज 2 में उर्दू का सिलेबस है ये, लैंग्वेज 2। फिर है लैंग्वेज 2 सिंधी, इसके बाद है लैंग्वेज 2 में पंजाबी, ये है लैंग्वेज 2 हिंदी, सॉरी ये लैंग्वेज 2 गुजराती। अब जो फोर्थ पार्ट आता है साथियों, इसके अंदर जो साइंस मैथ्स है जिनके उनके लिए है ये साइंस मैथ्स वाला पोर्शन, और जो एसएसटी के हैं उनके 60% एसएसटी के आने वाले हैं, 60% 60 अंकों के। तो ये साइंस मैथ्स वालों के लिए है। इसके अंदर पहला गणित है,
घातांक और घात, बीजीय व्यंजक, गुणनखंड, समीकरण, वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल, दशमलव, परिमेय संख्या, ब्याज, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक रहने वाले हैं। रेखा, किरण तथा कोण, समतल आकृतियाँ, ये सारे टॉपिक इसके अंदर आ जाएंगे। सममिति है, सांख्यिकी है, लेखा चित्र है, प्रायिकता, गणित की प्रकृति में तर्क शक्ति है, पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण और शिक्षण की समस्याएं, ये मैथ्स है। फिर आता विज्ञान, सजीव एवं निर्जीव, परिचय, अंतर एवं लक्षण, सूक्ष्म जीव, सजीव, मानव शरीर एवं स्वास्थ्य, जंतु प्रजनन एवं किशोरावस्था, यांत्रिकी, ऊर्जा, ताप एवं ऊष्मा, प्रकाश एवं ध्वनि, विद्युत एवं चुंबकत्व, प्राकृतिक परिघटनाएं, पदार्थ की संरचना, रासायनिक पदार्थ, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, कृषि प्रबंधन, विज्ञान की संरचना एवं प्रकृति, विज्ञान को समझना, विज्ञान की शिक्षण विधियाँ, नवाचार, पाठ्य सामग्री या साक्ष्य सामग्री, मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, उपचारात्मक शिक्षण। तो ये था विज्ञान का टॉपिक। इसके बाद आता अपना ये वही है मैथमेटिक्स, इंग्लिश वर्जन है ये इसका, साइंस और मैथ्स का। ये साइंस। अब आता अपना जो SST है, सामाजिक अध्ययन, कुल 60 अंक, 60 प्रश्न। इसके अंदर रहने वाला भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं समाज, मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य एवं गुप्तोत्तर काल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल, भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र, सरकार, गठन एवं कार्य, पृथ्वी एवं हमारा पर्यावरण, भारत का भूगोल एवं संसाधन, राजस्थान का भूगोल एवं संसाधन, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला व संस्कृति, ये सारे टॉपिक इसके अंदर रहने वाले हैं। और इसके बाद है शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे। ठीक, तो ये है SST का सिलेबस। ये वही है सोशल स्टडीज़, इसका इंग्लिश वर्जन है। तो ये था साथियों आज का अपना रीट लेवल 2 के लिए सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस डिस्कस किया हमने। अगर इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।